वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे एलिट मिस राजस्थान 2023 का किताब, प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम और भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया का संबंध राजस्थान से है, किस जिले से है, पूरी डिटेल पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे हम योजना से संबंधित क्वेश्चन। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन भी आपको वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो डेली आपको टेस्ट मिल जाता है और वीकली टेस्ट मिल गया कल, और मंथली अक्टूबर की पीडीएफ मिल चुकी है। नानक क्लासेज ऐप में चल रही वार्षिक करंट अफेयर्स की जनवरी से दिसंबर 2023। तो जरूर नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए ताकि करंट अफेयर्स की पल पल की न्यूज आपको मिलती रहे। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 37वें राष्ट्रीय गेम में राजस्थान पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की रोल बॉल खेल में कौन सा पदक जीता। तो पुरुष वर्ग टीम ने स्वर्ण और महिला वर्ग ने रजत। 3 से 5 नवंबर 2023 को मोमासर उत्सव का आयोजन बीकानेर के अंदर किया गया। 2022 का प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार शैलेश लोढ़ा जी को। और अरनाज अरनाज संग्रहालय चर्चित रहा झाड़ू के कारण। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे, 716। और गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना में राशि बढ़ा दी, 1,20,000 कर दी। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन। ये कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर मिल चुकी है और इसका रिवीजन रोज शाम 8 बजे आपको नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पर भी प्राप्त हो जाता है। तो एक बार जरूर वहां विजिट कीजिए। पहला प्रश्न आज का, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व बागिन ST2 के सबसे उम्र दराज होने के रिकॉर्ड के कारण चर्चा में रहा। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व बागिन ST2 के सबसे उम्र दराज होने के रिकॉर्ड के कारण चर्चा में रहा है, सरिस्का। और सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अलवर के अंदर। किस जिले में है, अलवर में है। और टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ, 1978 में। क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है। पहला 1973 रणथंभौर, दूसरा सरिस्का 1978, तीसरा मुकुंदरा हिल्स 2013, चौथा रामगढ़ 2022 और पांचवा धौलपुर करौली 2023। देखिए क्या कहानी है। सरिस्का की बागिन ST2 क्या है, ST2 अपनी मां मछली, इसकी मां थी मछली जो रणथंभौर में थी, देश की सबसे उम्र दराज बागिन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। यानी इससे पहले रिकॉर्ड था ST2 की मां थी मछली रणथंभौर के अंदर, वो सबसे ज्यादा उम्र की होने का रिकॉर्ड बनाया था 19 वर्ष। लेकिन ये 19 वर्ष और 4 महीने के ऊपर है। तो सरिस्का की बागिन ने रणथंभौर की मां मछली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि मां का मतलब सबसे उम्र दराज है, इसलिए मां का दर्जा दिया। अगस्त सितंबर 1997 में वर्षा काल में जन्मी मछली की 19 वर्ष की उम्र में 18 अगस्त 2016 को मौत हो गई थी। यानी जो मछली थी, यानी अब मछली मछली पानी वाली नहीं, बागिन का नाम था मछली। हर एक बागिन का बाग का नाम रखा जाता है, ठीक है। सरिस्का रणथंभौर से 4 वर्ष की उम्र में हेलीकॉप्टर से स्विफ्ट हुई ST2 अब 19 साल 4 महीने की हो चुकी है, जिनका जन्म जुलाई 2004 में माना गया। आमतौर पर बाघ बागिन की अधिकतम उम्र 12 से 15 वर्ष ही मानी जाती है। 19 वर्ष है तो अपने आप में रिकॉर्ड है। ST2 की मां मछली विश्व प्रसिद्ध रही, इसने पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित किया था। अब ये सामने आ गया कि ये मछली की जो ST2 है, ST2 अब 19 साल और 4 वर्ष की होगी। तो ये अब क्या करेंगे, देशी विदेशी और सैलानी और हमारे भी देश के राजस्थान के और इसको देखने जाएंगे। बोले ST2 जिसकी उम्र 12 से 15 साल ही मानी जाती है बागिन की, 19 साल और 19 साल 4 महीने की होगी, रिकॉर्ड तोड़ दी। जरूर देखने जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो इससे क्या है, पर्यटकों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर 1978। दूसरा प्रश्न, प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां बनाया गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, ये देखो इंडोर यानी अंदर की तरफ ही सारा पूरा स्टेडियम होता है, सिस्टम खुले में नहीं होता है। तो प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां बनाया गया है, खेल गांव उदयपुर। वैसे ही चर्चा में रहता है खेल गांव, पहले भी बहुत बार कि इंडोर स्टेडियम यहाँ पे बन रहा है और अब बनकर तैयार
हो चुका है। जैसे बालोजी गांव जयपुर क्यों चर्चा में रहा? कुसुम योजना के तहत पहला संयंत्र यही लगा था। चोपगांव जयपुर विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा सबसे बड़ा। मोदी स्टेडियम गुजरात, दूसरा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया और तीसरा चोपगांव जयपुर। ठीक है, इसका नाम मुझे कमेंट करके बताना किसके नाम पर रखा गया है, इसका नाम किस के नाम पर रखा गया है, जल्दी से कमेंट कर दो। अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, याददाश्त तेज है, तो आप जरूर कमेंट करके बताओगे। मोमासर उत्सव का आयोजन अभी हाल ही में बीकानेर में हुआ। खेल गांव उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोर स्टेडियम लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यह प्रदेश का पहला और देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम होगा। इसे तैयार करने में करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्टेडियम में 4800 दर्शकों के बैठने की भी क्षमता है। इसके साथ यहाँ पर सुबह और शाम लगभग 500 खिलाड़ी एक साथ प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो खेलगांव जयपुर, सॉरी खेलगांव उदयपुर। इससे पहले एक गांव और बता देता हूँ, गुलाब बाग जहाँ बर्ड पार्क है। मीनार गांव जहाँ पे उदयपुर के अंदर जो पक्षी ईसन स्थली है, पक्षियों का घर भी यहाँ मीनार गांव है। पक्षियों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। तो कुछ उदयपुर के गांव बड़े चर्चा के अंदर रहते हैं। अगला प्रश्न देखो, एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? कल ही मैंने नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आपको राजस्थान के कुछ मिस अर्थ इंटरनेशनल है, जो मिस राजस्थान है, इनकी 4-5 का वीडियो दिया था। तो आज एक और आ गई, एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? पीहू चौधरी ने। बस इतना याद रखना, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना इस प्रश्न पे। एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? पीहू चौधरी। मिस दिवा राजस्थान 2023 रही थी प्रियंका चौधरी। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी प्रवीणा अंजना। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता प्रीनन सेन। मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता वैष्णवी सर। ये चारों पांचों याद रखना, पहली जब भी आ जाएगा अपने उसकी चर्चा करते रहे। चौथा प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेल में अभी गोवा में चल रहे हैं और राजस्थान जैसे जैसे पदक जीतता जा रहा है आपको न्यूज दी जा रही है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने मिनी गोल्फ में कुल कितने पदक जीते? तो मिनी गोल्फ में 1 रजत पदक जीता और 3 कांस्य पदक जीते, यानी टोटल कितने पदक जीत लिए? 4 पदक। 1 रजत 3 कांस्य, टोटल 4 पदक। तो 37वें राष्ट्रीय खेल, बस इतना ध्यान रखना, किसने? मिनी गोल्फ में 1 रजत 3 कांस्य, टोटल कितने हो गए? 4। अब इसमें पुरुष मिनी गोल्फ टीम में देखो, सचिन शेखावत, योगेश कंडेरिया, राहुल यादव और राघवेंद्र ने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, इनकी टीम यानी पुरुष टीम ने सिल्वर। इसके अलावा महिलाओं के सिंगल में ऋचा सिंह ने कांस्य पदक जीता। पुरुष डबल प्रतियोगिता में राकेश कुमार व संगीता ने कांस्य पदक जीता और पुरुषों के सिंगल में रामेश्वर लाल बिश्नोई ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न देखो, 5वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष और 37वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष व महिला वर्ग में तीरंदाजी टीम की कंपाउंड टीम ने क्रमशः कौन से पदक जीते? पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में। पुरुष वर्ग ने जीता कांस्य और महिला वर्ग ने जीता स्वर्ण। गोवा के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष और महिला वर्ग दोनों, तो पुरुष वर्ग में कांस्य पदक आया और महिला वर्ग में आया स्वर्ण। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये प्रश्न देखो, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन इनमें कुछ खिलाड़ी हैं। देखो तीरंदाज के कुछ खिलाड़ी हैं, एग्जामिनर आपको वो खिलाड़ियों के नाम पूछ सकता है, इस खिलाड़ी का संबंध किससे। राजस्थान तीरंदाजी टीम की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता, महिला ने स्वर्ण पदक जीता। जैसे प्रिया गुर्जर, स्वाति दूधवाल, देखो स्वाति दूधवाल का नाम सुना है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। प्रियंका मीणा के जबरदस्त प्रदर्शन से राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम फाइनल में पंजाब को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। ये प्रश्न भी आ सकता है कि 37वें राष्ट्रीय खेल में महिला कंपाउंड टीम ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? पंजाब। क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न कैसे भी डाल सकता है। अब ये याद कहाँ होंगे? याद यहाँ पे दिल्ली होंगे। दिल्ली यहाँ पे आपको क्लास दे दी, शाम को इसकी रिवीजन क्लास आपको नानक क्लासेस शिवसर पर मिल गई, शाम को टेलीग्राम पे क्विज मिल गई, और जिसने ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज ले रखी है यहाँ इसका टेस्ट मिल गया। ठीक है, उसके बाद में मैं वीकली क्लास देता हूँ, उसका टेस्ट आपको ऐप में देता हूँ, फिर मैं मंथली क्लास देता हूँ, मंथली आपको टेस्ट ऐप में देता हूँ, मंथली पीडीएफ देता हूँ, उसको प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो, और इतने में हमारी बुक आ जाती है। अब ऐसे अगर निरंतर पढ़ते रहोगे तो याद रहते हैं, ऐसे नहीं कि पेपर आ गया पास में 10 दिन रह गए फिर ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ ये पढ़ूँ, ऐसे नहीं पढ़ा जाता, फिर दिमाग खराब होता है कि मैं क्या क्या पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ। इसलिए निरंतरता जरूरी है, डेली की रूटीन जरूरी है। तो पंजाब को हराकर स्वर्ण पदक जीता।
रजत चौहान, पवन घाट, पुलकित कांचला की कंपाउंड पुरुष टीम ने हरियाणा को हराकर कांस्य पदक जीता। अब ये रजत चौहान देखो, ठीक है, चर्चा में रहते हैं, और स्वाति दूध वाले तीरंदाज। अब इन खिलाड़ियों को नाम याद रखना। व्यक्तिगत मुकाबलों में राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान ने फाइनल में दिल्ली के ऋतिक चहल के साथ खेलते हुए रजत पदक भी जीता। तो रजत चौहान को भी याद रख लेना, तीरंदाज है। और महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज प्रिया गुर्जर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाति दूधवाल और प्रिया गुर्जर, इन दोनों को याद रखना। फाइनल में तेलंगाना की तरनीर प्रथी चिकिता के साथ खेलते हुए रजत पदक जीता। नेशनल गेम गोवा में राजस्थान की इंडियन राउंड मिक्स टीम ने दीपांशु धाकड़ और हरप्रीत कौर की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। ठीक है, तो ये चीजें कुछ डेली अपडेट में ही याद रह पाएगी। छठा पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया का जन्म किस जिले में हुआ? कल ही नियुक्ति हुई है हीरालाल जी सामरिया की, जिनका जन्म राजस्थान के डीग जिले के पहाड़ी गांव में हो। ठीक है, इसलिए राजस्थान के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है और देश के संदर्भ में तो इंपॉर्टेंट है ही। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया डीग। आपसे पूछे राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो डीग जिले के पहाड़ी गांव निवासी 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बाकी ज्यादा एक और ध्यान रखना, देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त होने का गौरव भी मिला है। आईएएस सामरिया का जन्म राजस्थान के डीग जिले के एक सुदूर और छोटे से गांव पहाड़ी में हुआ था। इतना याद। एक प्रश्न पे हम जरूर रोज चर्चा करेंगे, जो आए हुए प्रश्न भी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। ठीक है, ये 2021 के अंदर योजना स्टार्ट की थी, कम से कम 4 से 5 एग्जाम में आ चुके और ऐसे प्रश्न आएंगे। देखो, योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। बिल्कुल सही है। ऐसे अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3500 रुपए दिए जाएंगे। ये गलत है, 3500 रुपए नहीं, 2500 रुपए दिए जाएंगे। तो उत्तर कितना आएगा? एक ही सही है। अब यहां देखो, कोरोना बाल कल्याण योजना एक तो 2021 में चली। पहला प्रश्न, कोरोना के समय अनाथ हुए बच्चों को सरकार ने कहा कि तुरंत प्रभाव से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए, हर महीने 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाए और बालिग होने पर 5 लाख एक मुश्त दिए जाए। प्लस अब सरकार ने घोषणा कर दी इस बजट के अंदर 2023 में कि अनुकंपा नौकरी में भी नियुक्ति दी जाएगी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर योग्यता के अनुसार। तो ये कोरोना बाल कल्याण योजना, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है, कोविड के समय ये चलाई गई। नानक क्लासेस शिव सर पीडीएफ आपको नानक क्लासेस शिव सर पर ऑनलाइनर के रूप में मिलती है और ज़्यादातर पीडीएफ न देकर आपको शाम को रिवीजन करवाया जाता है, तो उसका ध्यान जरूर करें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की मंजू बाला ने कौन सा पदक जीता? तो मंजू बाला ने हैमर थ्रो के अंदर पदक जीता। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे? 402, 716, 1450, 256। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी हवा महल की 5वीं मंजिल हवा मंदिर। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है सज्जनगढ़। राई का बाग उज्जैनपुर में। महाराणा प्रताप से संबंधित बादल महल कुंभलगढ़ में, क्योंकि बादल महल के अंदर जूनी कचहरी है, वहाँ पे 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तीज को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। चौखेला महल मेहरानगढ़। सारे के सारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत गजब तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन शाम 9 बजे की क्लास में हमने पढ़े थी, छतरियां और बावड़ी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे 9 बजे की क्लास में भाषा व बोलियां। क्या पढ़ेंगे? भाषा व बोलियां पढ़ेंगे, जिसका शाम को 6 बजे इस नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में आपको 6 बजे टेस्ट मिलेगा। 9 बजे यूट्यूब पे भी आके जिस भी विद्यार्थी ने भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें। आहड़ की छतरियों में सबसे पुरानी छतरी किस शासक की है, ये बताना है। मेड़तनी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? राव गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? लाछा गुजरी की छतरी किस जिले में है? और मामा बांजा की छतरी कहाँ पे स्थित है? पांचों के जवाब कमेंट में आपको देने अच्छे तरीके से, ये आपका गृह कार्य होता है। जाते जाते वीडियो को लाइक से कर देना। बाकी नानक क्लासेज ऐप में एलडीसी, कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, ठीक है, कॉलेज व्याख्याता, पीटीआई 6 से 12, आरबीएससी की बुक की टेस्ट सीरीज, असिस्टेंट प्रोफेसर की
करंट अफेयर्स की, पीटीआई रिकॉर्डेड क्लास सेकंड पेपर की, सब उपलब्ध है। बस आप अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आपको एक दिन सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।